हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको जी के जीएस सीए स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, स्पेशली आपके एसएससी की परीक्षा, सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, जीडी है, सीपीओ है, सीजीएल है, बैंक की कोई सर्विस है, चाहे क्लरिकल है, चाहे आपके पीओ है, रेलवे की कोई परीक्षा है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है, चाहे आप क्लरिकल है, चाहे आपके आरपीएफ है, आपकी पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विसेज हैं, स्टेट की कोई सर्विसेज है, सभी में जो जी के जीएस जीएससी स्टैटिक जी के क्वेश्चन हर परीक्षा में आते हैं। चाहे आप किसी भी स्तर परीक्षा कर रहे हो, निश्चित ही आप इन क्वेश्चनों को परीक्षा से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाएं, क्योंकि हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, स्पोर्ट्स से, सभी तरह के क्वेश्चन हम साइंस से भी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, आपके जीव विज्ञान और आपके कृषि विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं। और कितने हमारे स्पेशल वीडियो हैं जो कि आप कभी ये मानो कितने मिक्सचर हैं और कितने स्पेशल साइंस पर हैं, हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर हैं, हमारे सभी तरह के वीडियो हैं। तो निश्चित ही आप क्वेश्चन को रिवाइज करके जहाँ परीक्षा से पहले, और आपको ये कहीं से परीक्षा में मिले, जी के जिस परीक्षा सबको आप रिवाइज कर जहाँ ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो 20 द राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? 121, 225, 256 और 665। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी एक सेल में कुल 256 कॉलम होते हैं। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? चाय, अफीम, सेब और मटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, हरा सोना के रूप में चाय को जाना जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाली प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थी? लेनिन और निकोलाई बुल्गानिन और पुतिन और बी गोर्बाचोव। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, यानी भारत में आने वाली प्रथम जो रूस के प्रधानमंत्री जो कि थे वो है निकोलाई बुल्गानिन। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? आपको ऑप्शन है बुका फैला, ऊँटी बेला, चंपा या चेतक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, यानी सिकंदर के घोड़े का नाम बुका फैला था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। सिकंदर कहाँ का था? ये आपका मैसेडोनिया का सिकंदर था, और ये विश्व विजय कामना से ये कि जो कि हमारे यहाँ पर भारत में आया था, और इसने कितने प्रांत जीतते हुए ये भारत में, इसको पोरस को तो हरा दिया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य नीति ने इसको यहाँ से वापस जाने को मजबूत कर दिया, उसको हरा दिया। और इसका ही सिकंदर का जो कि सेनापति जो सेल्यूकस निकेट्स, उसकी लड़की से चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहली अंतर्राष्ट्रीय शादी हुई थी। और ये वहाँ यूनानी जो विचारक थे, सबसे पहला जो कि सुकरात था, और सुकरात का शिष्य था प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, और अरस्तु का ये जो शिष्य था वो था सिकंदर, जिसको कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोलते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा इतिहास बता दिया। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद, ग्वालियर, भोपाल और बेंगलोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा ए, यानी कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है वो सिकंदराबाद में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा स्थल पर स्थित वेधशाला किस देश में है? अमेरिका, चीन, जापान और भारत। ये है आपके स्टेट और ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी। जब हम विश्व की बात करते हैं तो वहाँ पर देशों को स्टेट ही बोलते हैं। तो इसका डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, यानी कि तमिलनाडु। तो सी इज द राइट आंसर, यानी इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, मगधी और तमिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, संगम जो साहित्य है उसकी भाषा तमिल थी। तो डी इसका राइट आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए,
यानी कि श्वेत महाद्वीप जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप कहा जाता है। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? आपको ऑप्शन है पीट्यूटरी ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि और थायरॉक्सिन ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। ये ऑप्शन तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी जो क्रिया को जो कि थायरॉक्सिन ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? आपको ऑप्शन दिए हुए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी, विटामिन ए और के। कितने बच्चे कहते हैं कि सर कमेंट बॉक्स में हमारा आया है कि आप सीधे आंसर बताइए ऑप्शन, तो कितने जो क्वेश्चन हमको जो उसको जब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है तो हम सीधा आंसर बता देते हैं। कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शनों में एक्स्ट्रा जानकारी छुपी होती है, तो हम उनको ऑप्शन को भी पढ़ते हैं जिससे कि आपको एक्स्ट्रा जानकारी साथ साथ और मिल जाए। तो और अगला जो कि क्वेश्चन होगा, भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? आपको ऑप्शन है इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन और फिरोज शाह तुगलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, यानी पहला जो मकबरा स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? आपका सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक और नसरुद्दीन महमूद। ये है आपका ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी जो अपने को द्वितीय सिकंदर कहता था। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि द्वितीय सिकंदर कौन कहता था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था? आपको ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी, तुगलकाबाद को जो गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया था। तो डी द राइट आंसर, डी इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? आपको ऑप्शन है भागमती, कर्णावती और मालती और चंपा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, यानी अहमदाबाद का जो पुराना नाम था वो कर्णावती। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार देश की संसद का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है एल्थिंग, सुप्रीम काउंसिल और फीथू हुताब और डाइट। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, यानी फ्यूथ हुताब जो म्यांमार देश संसद को का नाम है। तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता स्थल किन का समाधि स्थल है? आपका ऑप्शन है जगजीवन राम, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, समता जो स्थल है वो जगजीवन राम समाधि का स्थल है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-मुख बरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? आपका ऑप्शन है ईरान, इराक और इजराइल और अफगानिस्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी कि अलख मुखबरात जो कि इराक की गुप्तचर संस्था है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? आपका ऑप्शन है तुंगभद्रा, कावेरी और गोदावरी और रावी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, यानी कुरनूल है वो जो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन है? आपका ऑप्शन है किलिमंजारो, कोपा, कोटापेक्सी और एंका कोगुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी, यानी विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर जो मृत ज्वालामुखी है वो है एंका का गुआ। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन है सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप और मेडागास्कर द्वीप और सुलोवेसी द्वीप। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, यानी हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर द्वीप। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी और बहरुद्दीन तैयब जी ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी कांग्रेसी बनो को नारा बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है नहीं है, तो संधि हुई आप पढ़ सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा, वो सबको याद होगा, ये 1971 में जो कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने ये बांग्लादेश को
पाकिस्तान से अलग करवाया था। पूर्वी जो कि पाकिस्तान से बना है ये देश। तो डी इज राइट आंसर, इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की थी? आपका ऑप्शन है क्रोसोवा, मिलर, डार्विन और बर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, यानी ऑक्सिन हार्मोन की जो खोज 1880 में जो खोज की वो की डार्विन ने। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, रावी और सतलुज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आपके एशिया और अफ्रीका, ये ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा उसका डी, यानी कर्क और मकर रेखा जो कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो इसका डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? आपको ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, भगत सिंह और मोहम्मद इकबाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, लॉर्ड होर्डिंग पर जो बम फेंकने वाला क्रांतिकारी था वो रास बिहारी बोस। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया था? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा सी, यानी कि पहली बार जो आपात है वो घोषित 1962 में किया गया, जब को चीन से युद्ध चल रहा था हमारा 62 का, उस समय ये आपातकाल घोषित किया गया। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी बर्ड किस राज्य में स्थित है? आपको ऑप्शन दिए गए, केरल, कर्नाटक, चेन्नई और आंध्र प्रदेश, ये आपके जो कि स्टेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, यानी भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी बर्ड जो कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरीके से ये हमारे जी के जीएस, जीएससी, स्टैटिक जीके के जो 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, आपके साइंस से, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और पॉलिटिकल, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी, सभी तरह के क्वेश्चन हम आपको जो कि अपने वीडियो में बता रहे हैं। निश्चित ही आप चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, और ये तो आपको ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिलेंगे, हमारा ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ये कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। टीचर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लाते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी क्वेश्चनों को परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। हमारे कितने मिक्सचर क्वेश्चन हैं, कितने हमारे हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, इकोनॉमिक्स पर, ज्योग्राफी पर और स्पोर्ट्स पर और साइंस में, भौतिकी पर, रसायन पर, सभी साइंस और साइंस के क्वेश्चन हमारे स्पेशल बहुत ज़्यादा हैं। तो कितने मिक्सचर और कितने हमारे सभी चीज़ पर स्पेशल वीडियो भी हैं। तो इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियोज, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आइकन बटन to get regular update of my video. Thank you very much for the watching my video। और निश्चित ही आपको कोई सजेशन सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आपका इस साल जो सिलेक्शन हो जाए पहले अटैम्प्ट में, और कितने बच्चे पहले से तैयारी करेंगे, तो वो निश्चित ही उनको बहुत बहुत पहले अग्रिम में आपको जो कि कॉन्ग्रेचुलेसन दे रहा हूँ। लेकिन ये बात निश्चित है कि आप कहीं कहीं कितने बच्चे गारंटी पीरियड में कहाँ पर जो ऐसी जो महंगी फीस देकर कोचिंग कर रहे हैं। और तो मैं आपको जो कि आपको जी के जीएस, सीए जीए और स्टैटिक जी के जीएस नहीं, मैं इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी अपने इस चैनल पर बता रहा हूँ। और अब तो कितने जो कि कंपटीशन ऐसे हैं जिसमें कि इंग्लिश नहीं है, उसमें हिंदी है। तो मैं हिंदी की भी अब ग्रामर इस पर अब चालू कर रहा हूँ। और मेरी इंग्लिश की ग्रामर तो बहुत हद तक कम्प्लीट हो गई, लेकिन इस स्कूलिंग ग्रामर अब मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने अभी इस सप्ताह में डाले हैं। आपको मैं ईडियम फ्रेज भी डाल रहा हूँ, आपका जो कि आपका एंटीनम, सिनोनिम्स है वो भी डाल रहा हूँ। सभी तरह के आपको इंग्लिश की जो ग्रामर और रीजनिंग और मैथ भी इस चैनल पर उपलब्ध है। निश्चित ही आप जो मेरे से जो बच्चे 2-3 साल तक जुड़े रहेंगे, उनका निश्चित ही मैं इतने क्वेश्चन आपको रटा दूंगा, निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप निश्चित ही जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब लें, बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।